आज हम लोग करने वाले चैप्टर 4 कंप्यूटर का, जिसका नाम है स्टोर ऑन योर मशीन। ये रिकैपिलेशंस आपने से रीड करें। आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, फाइल फोल्डर्स एंड ड्राइव। तो हमेशा जब भी हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो विंडोज़ 7 के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो लोडेड रहते हैं, मतलब हमेशा कंप्यूटर में आपको लोडेड दिखेगा। तो हम लोग जब भी विंडोज़ 7 का लोगो सबसे पहले देखते हैं, है ना, और जैसे डेस्कटॉप चालू हो रहा रहता है तभी हम लोग को विंडोज़ 7 का लोगो दिख जाता है ना। और अभी हम लोग वही सीखेंगे कि विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मतलब उसमें स्टोर कैसे होता है हार्ड डिस्क में। तो जब डाटा और जो प्रोग्राम होता है फाइल में स्टोर होता है। फाइल क्या होता है आपको पता है? हम लोग एक पिक्चर बना के उसको कलर करेंगे। जब हम लोग उसको सेव, मतलब एक पिक्चर बनाए जैसे हम लोग ने कंप्यूटर में, अब उसको कलर किए, फिर हम लोग उसको सेव करेंगे ना, तो कंप्यूटर क्या करता है, एक स्टोर करता है, वो एक फ़ाइल होता है। वैसे ही जब हम लोग एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं इन वर्ड में या पिक्चर में या पेंट में, तो वो भी स्टोर्ड होते हैं फाइल में। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे पेंट और बहुत सारे फाइल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्या है, फाइल्स आर स्टोर्ड इन फोल्डर। जो फाइल रहता है वो फोल्डर में स्टोर होता है। हम लोग जैसे बैग में अपना बुक, कॉपी, पेंसिल और बहुत सारी चीज़ रख सकते हैं, पर हम लोग खुद को नहीं रख सकते हैं ना। तो जैसे हमारे स्कूल बैग है, जैसे हमारे स्कूल बैग में हम लोग सब रख सकते हैं, वैसे एक फ़ोल्डर में भी हम लोग रख सकते हैं बहुत सारी फाइल्स। और ओके, अ फोल्डर कैन हैव सेवरल फाइल, मतलब बहुत सारी फाइल्स होती है, वो छोटा हो या बड़ा हो, ज़्यादा आइटम का या कम आइटम का हो, वो एक बड़े से बैग के अंदर रखा जाता है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब, मतलब फ़ोल्डर। जैसे अगर हमारे फ़ोल्डर है उसके अंदर एक और एक फ़ोल्डर है, उसे हम सब फोल्डर बोलते हैं। तो अब हम लोग सीखते हैं कि फ़ोल्डर को कैसे हार्ड डिस्क में अरेंज किया जाता है। तो एक हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क रहता है, उसमें बहुत सारे पार्टीशंस होते हैं जिसको हम लोग ड्राइवर्स बोलते हैं। फाइल और फोल्डर और ड्राइव्स भी कंप्यूटर पे स्टोर रहते हैं। कभी भी हम लोग पेड़ देखें, आप लोग ने देखा है, तो जो पेड़ का वो रहता है ना, रूट मतलब जड़, और उसके टहनियाँ, ब्रांचेस, फ्रूट्स, फ्लावर्स और बहुत कुछ, तो वो कहाँ रहता है, रूट्स के ऊपर रहता है, जैसे आप देख सकते हैं ना, अबव द रूट्स, है ना, वैसी। तो जब हम लोग कंप्यूटर का रहता है तो जो फाइल रहता है, फोल्डर रहता है और ड्राइव रहता है ना, वो भी रिवर्स, मतलब उल्टे ट्री स्ट्रक्चर जैसे। तो ये डायग्राम देखो, ऐसा रहता है। अब हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं कंप्यूटर को रूट ट्री के रूट से, है ना। तो फाइल और फोल्डर कैसे कंपेयर, मतलब फाइल और फोल्डर को हम लोग फ्रूट से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। और लीव्स को ट्री, मतलब ये फ्लावर, फ्रूट और लीव्स के हम लोग फाइल और फोल्डर से कंपेयर कर सकते हैं ना। और जब हमको अभी कोई भी पार्ट ट्री के, तो हम लोग को क्या करना रहता है, लेना रहता है, तो हमको स्टीम तक पहुंचना पड़ता है, मतलब टहनी तक पहुंचना पड़ता है। तो हम लोग जब भी स्टीम पे चढ़ते हैं तो हम लोग को क्या करना रहता है, हम लोग को नीचे से शुरू करना रहता है जहाँ रूट एरिया होता है। तो जब हम लोग कोई भी फाइल या फोल्डर खोलते हैं ना, तो हम लोग को उसका ड्राइव भी खोलना रहता है, और उसकी लिस्ट रहती है जो ड्राइव्स की, उसको भी आपको कंप्यूटर प्रोग्राम में खोलना पड़ता है। तो अब जब हमको स्टोर करना हो फाइल, या फाइल को रिसीव करना हो, या फाइल और फोल्डर को एक कंप्यूटर में करना हो, तो हमें ये उसका लोकेशन पता रहना चाहिए फाइल का। और हम लोग समझ भी सकते हैं उसका फाइल का लोकेशन, उसका एड्रेस बार और फोल्डर विंडो देख के। तो अब हम लोग उसको ओपन करेंगे पार्टिशली। तो अब हम लोग एक स्टोरी कर रहे हैं, स्टोरीज फोल्डर से, जो कहाँ लोकेटेड है, डी ड्राइव में हमारे कंप्यूटर के। तो जो स्टेप्स दिया है उसको हमें फॉलो करना है। करेंगे लोकेशन ऑफ फाइल। तो हम लोग अपने बुक सेल्फ में कैसे बुक रखते हैं, है ना, हम लोग एक ऑर्डर में बुक रखते हैं, जैसे छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे 3 रोज़ या सेल्फ्स होते होंगे हमारे बुकों में, शेल्फ में।
तो एक शेल्फ़ किस लिए होता होगा, कंप्यूटर बुक के लिए और साइंस बुक के लिए। दूसरा शेल्फ़ किस लिए होता होगा, जनरल नॉलेज बुक के लिए। और थर्ड किस लिए होता होगा, जैसे कोई इमेजिनरी कहानी, मतलब आप जो सोचते हो, और नॉवेल्स के लिए। ओके, अब है जैसे आप ये देख सकते हैं ना, जैसे ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम और एक ये लगा। और एक दिन आप एकदम जल्दी में अपना कंप्यूटर साइंस बुक को, इस पैरा में यही बोल रहा है कि इसमें से इस एक दिन अगर आप जल्दी से अपने सेल्फ में नोवेल वाले सेल्फ पे अपना कंप्यूटर बुक रख, मतलब नोवेल बुक को कंप्यूटर साइंस बुक वाले शेल्फ में अगर आप रख दोगे, है ना, कुछ दिन बाद अगर आपको नोवेल की ज़रूरत पड़ी और आपको वो मिला नहीं, तो क्योंकि आपको पता तो नहीं है, याद ही नहीं होगा कि वो कंप्यूटर सेल्फ में रखा है। ओके, तो यही बोला गया है कि हमें एक चीज़ को मतलब हम लोग को ये पता रहना चाहिए कि हमारे बुक का एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब वो कहाँ है, हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम लोग वो भी समझने की कोशिश करेंगे, मतलब अंडरस्टैंड, हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ़ाइल का कैसे होता है। तो फ़ाइल के लिए, है ना, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, थिंक एंड स्पीक डॉक्यूमेंट। जैसे कि हमको पता है कि पर्टिकुलर फाइल एक स्टोरीज सब फोल्डर में रहता है, जो किंगसन फोल्डर पे और डी ड्राइव में मिल जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, फ़ाइल का लोकेशन लिखेंगे, कैसे, डी किंगसन स्टोरीज़ करके। जैसे हमारे बुक का है किंगसन, तो हम लोग यहाँ पे वैसा फाइल करेंगे, तो क्या लिखेंगे, डी किंगसन स्टोरी थिंक एंड स्पीक डॉक्स। हम लोग समझ सकते हैं कि एड्रेस बार देखकर, विंडो में एड्रेस बार देखकर भी उसे समझ सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट, और जब हम लोग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं लेफ़्ट पेन से राइट पेन तक, और वो कंटेंट डिस्प्ले होता है, तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया तो क्या वो कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हमारा है डिफ़ॉल्ट लोकेशन, तो जैसे हम लोग अपने लेफ़्ट पेन देख सकते हैं, ये वाला विंडो के, तो हम लोग बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढते हैं। जैसे इधर फेवरेट्स लिखा रहता है, इसमें बड़ा दिख रहा है, देखिए कैसे फेवरेट्स लिखा रहता है, लाइब्रेरीज़ लिखा रहता है और कंप्यूटर लिखा रहता है ना, और बहुत कुछ लिखा रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर। और हर एक डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर के नीचे हम लोग और सब फोल्डर पाते हैं। जैसे फेवरेट फ़ोल्डर के नीचे क्या क्या मिलेगा आपको, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स और रिसेंट प्लेसेस। ओके, देन ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट लोकेशन का। और वो बहुत मतलब वो बहुत ज़रूरी रहता है, और वो यूज़र फ्रेंडली भी रहता है। और हम लोग को जैसे स्टोरी सेव करना होगा, सॉन्ग सेव करना होगा, या पिक्चर या मूवी हमारे कंप्यूटर पे सेव करना होगा, या कुछ भी सेव करना होगा एक ही जगह पे, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते कि इसको सर्च करते करते। तो जो डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक और पिक्चर, वीडियो, ये सब ना हम लोग करते हैं ना, तो वो लाइब्रेरी फ़ोल्डर हमें अलाउ करता है कि हम फॉर्मेट फाइल्स को उसी सेम लोकेशन पे रखें। जैसे अगर हम लोग नया वर्ड फाइल खोले और एक स्टोरी लिखे, और जब हम लोग उसमें सेव बटन दबाए, तो अपने आप फाइल सेव हो गया डॉक्यूमेंट में, सब फोल्डर, है ना। तो जब पेंट फाइल सेव होता है पिक्चर फोल्डर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल फ़ोल्डर और डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर या डिफ़ॉल्ट लोकेशन। अब देखते हैं कि क्या होता है कि हम लोग जैसे टेस्ट करते हैं न्यू वर्ड फाइल से, तो तब क्या होता है, सेव एस विंडो अपीयर, मतलब सेव एस वाला विंडो आता है। और जब हम लोग नोटिस करेंगे कि डॉक्यूमेंट पे सब फोल्डर रहता है, या लाइब्रेरी सेलेक्ट किया जाता है डिफ़ॉल्ट के रूप में या लोकेशन के रूप में, और उसको प्रॉम्प्टिंग करा जाता है और वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करा जाता है एक डिफ़ॉल्ट नेम के साथ, अपना फर्स्ट लाइन यूज़ कर अपने टेक्स्ट का। ओके, फिर ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जैसे कि आपको पता है बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर। हर एक ऑब्जेक्ट या सामान की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक या फीचर होती है। जैसे अगर हमारे पास एक चेयर है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, 4 लेग है, एक फ्लैट सी सरफेस है, और उसमें बैठ सकते हैं, और उसके पास आर्च बैक है सपोर्ट के लिए। वैसे ही हमारे हर एक फाइल, फोल्डर और ड्राइव जो कंप्यूटर में रहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती है।
तो हम लोग देखते हैं iStore फोल्डर, मतलब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ किसमें, स्टोरीज फोल्डर्स में। सो आज हम लोग यहीं तक करेंगे एंड नेक्स्ट अभी हम लोग करेंगे इसके बाद बैक एक्सरसाइज। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एज इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड चैप्टर। तो आज हम करेंगे वही चैप्टर का कंटिन्यू। तो जैसे कोई फोल्डर्स फीचर होते हैं जैसे टाइप फोल्डर, लोकेशन, साइज, कंटेंट, डेट और क्रिएशन। तो वो कैसे, वो हम लोग को दिख जाते हैं, मतलब सामने। वो कहाँ अवेलेबल होते हैं, जनरल टैब में सिर्फ, ओके। और बहुत सारे टैब्स होते हैं जैसे शेयरिंग, सिक्योरिटी, जहाँ हम लोग देख सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी जो रिलेटेड रहते हैं वो पर्टिकुलर टैब से। और जब हम लोग हर टैब में है तो हम लोग का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलता है हमारे स्टोरी फोल्डर के थ्रू, ओके। अब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होता है, जब भी हम राइट क्लिक करते हैं कोई भी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम पर कंप्यूटर पे, तो जो मेन्यू अपीयर होता है उसे हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं। और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मेथड इज़ सपोज टू बी ईजीएस्ट, मतलब जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मेथड होता है वो बहुत ईजीएस्ट मेथड रहता है जिसमें हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं, ओके। देन हमारा ये लास्ट है एट्रीब्यूट्स ऑफ अ फाइल और फोल्डर। तो जैसे हमारे पेरेंट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स घर पे रखते हैं तो वो किस में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, सेफ, जहाँ जो किसी, या तो जो प्लेस जिसको किसी को पता ना हो उनके सिवाय। तो वो क्यों करते, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और वो बाकी लोगों से बच के रहना चाहिए। तो इसीलिए सेम टू सेम नेसेसरी हमारे लिए भी है कि हम लोग को भी बहुत सारे फाइल या फोल्डर कंप्यूटर पे सेफ और सिक्योर्ड रखना चाहिए। फिर हम लोग को सेफ रखना चाहिए क्योंकि वो कोई भी हमारा देख सकता है तो हमारी प्राइवेसी से कुछ भी कर सकता है ना। तो जैसे हम लोग अपने सर्टेन फाइल को भी हम लोग कंप्यूटर में अपना सेफ और सिक्योर रख सकते हैं और हम लोग उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं किसके थ्रू, द एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रॉपर्टी, ओके। विंडो में तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है, रीड ऑनली, हम लोग इसमें फ़ोल्डर बना सकते हैं बस रीड करने के लिए, है ना। मतलब इसमें सिर्फ रीड ऑनली पे हम लोग क्या करेंगे, चेक बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और उसके जो नेक्स्ट में रहता है और वो बन गया रीड ऑनली तो उसको कोई नहीं देख सकता या डिलीट कर सकता है, ओके। और हम लोग को जब उसको मॉडिफाई करना रहेगा तो हम लोग को उनको रीड ऑनली चेक बॉक्स में से डिलीट कर देना है। फिर हिडन, जब भी हम लोग चेक बॉक्स को जैसे हिडन क्या करते हैं, जैसे हम लोग कभी भी चेक बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे ना तो वो फोल्डर और उसकी फ़ाइल क्या है, छुप जाती है और वो इनविजिबल हो जाती है, कोई उसको देख नहीं सकता। और हम लोग उसको अनसेलेक्ट करेंगे तो वो हट जाता है ना। सेम में लास्ट है नाउ यू कैन सी, हम लोग फोल्डर देख सकते हैं यहाँ पे कि ये छुपा हुआ है। अगर हम लोग करेंगे उसको इनविजिबल तो हम लोग किसके यूज़ करेंगे, ऑर्गेनाइज मेन्यू ऑप्शन। और कौन से सेलेक्ट करेंगे, डोंट शो हिडन फाइल फोल्डर, ओके। और ड्राइव रेडियो बटन। और हम लोग ट्राई कर सकते हैं कोई भी फोल्डर या फाइल जो कंप्यूटर पे लोकेट हो और हम लोग अपना ऑब्जर्वेशन लिख कर भेजें। और ये भी हमेशा की तरह आप अपने से रीड करेंगे। आज हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। थैंक यू। बैक एक्सरसाइज करेंगे।